हेलो दोस्त, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि बिहार में खासकर बिहार में 1 कट्ठा ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट होता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है और स्टूडेंट की डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में और इस क्लास में जानेंगे कि 1 कट्ठा में ठीक है कितना स्क्वायर फीट होता है स्पेशल बिहार में। ठीक है, तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बिहार में 1 कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट बोला जाता है। तो वर्ग फीट लिखे या स्क्वायर फीट लिखे, दोनों बात बराबर ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग फीट यानी कितना वर्ग फीट होता है। और इस पे हम एक ही नहीं कई और क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके अलावा और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए जानना चाहते हैं तो। देखिए, अगर इसको हम बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो देखिए 1 कट्ठा बराबर क्या हो जाए। देखिए, ये सबसे पहले आप ये जानिए कि बिहार में, ठीक है, बिहार में बहुत सारे ज़िले हैं, ठीक है, और हर एक ज़िले में अपना अपना लघी का मान चलता है। कई ज़िले में तो दो टाइप का लघी भी चलता है। उसका कारण है, ठीक है, उसका कारण क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको चीज़ को हम अभी साइड करते हैं, बाद में बात करेंगे कोई और वीडियो में। देखिए, कोई भी एरिया हो, उस एरिया में 1 कट्ठा का मान जो है ना निर्भर करता है उस एरिया में लघी का मान कितना चलता है। लघी का मान चेंज होने पे क्या होता है, जो कट्ठा में जो है ना, कट्ठा का अगर मान के चलिए कोई सीतामढ़ी का है, एग्जाम्पल के लिए बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी, और कोई मान के चलिए पूर्वी चंपारण का है, तो सीतामढ़ी में कुछ और लघी का मान चलता है और पूर्वी चंपारण में कुछ और लघी का मान चलता है। और दोनों का 1 कट्ठा का जमीन लेंगे तो दोनों में धरती और आसमान का फर्क दिखेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई भी एरिया में और कोई भी एरिया का 1 कट्ठा का मान वो निर्भर करता है उस एरिया के लघी के मान पे। तो इसको ले लेते हैं 6.5 हाथ की लघी। अधिकतर जगह 6.5 हाथ की लघी चलता है बिहार में, उसलिए 6.5 हाथ की लघी चलते हैं। जैसे मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कई जिले में जो है 6.5 हाथ की लघी चलता है। तो देखिए, 6.5 हाथ के लघी से हम इस क्वेश्चन को बोलेंगे 6.5 हाथ की लघी। ठीक है, लघी, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सोल्व कर देते हैं। 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा क्या चीज़ में, वर्ग फीट में यानी स्क्वायर फीट में निकालेंगे। स्क्वायर फीट बराबर, देखिए लघी है तो यहाँ पे सूत्र पे हम सेट कर देंगे इसको। ठीक है, ये सूत्र जो है आपको एक कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी 1 साल का यहाँ पे कोर्स करते हैं वो स्टूडेंट इसी को कॉन्सेप्ट भी लेते हैं, ना कि सूत्र में। आपको यहाँ पे सूत्र रटवाया नहीं जाता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सूत्र पे जो काम 10 मिनट में करेंगे, यहाँ पे आप मुश्किल से 2 मिनट में करेंगे। ठीक है, जो मिनट में करेंगे वो 10 सेकेंड में यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपको लघी का सूत्र, मतलब कोई भी सूत्र कैसे बनता है वो आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और सूत्र का निर्माण आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सूत्र फिर भी आपको, आप जो नहीं यहाँ पे क्लास किए हैं, ठीक है, वो सूत्र ही इसको समझिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो क्लास लंबा चौड़ा चलता है 1 साल का। ठीक है, तो उसमें हम समझाते हैं करीब 5 से करीब समझिए ना 4 नहीं, कम से कम 5 महीना, 4 से 5 महीना तो अमीन के मैथ पे ही बात करते हैं, पूरी बेसिक से एडवांस। ठीक है, आपको लगता होगा 4 से 5 महीना में क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले जानते होंगे कि ऐसे चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। कि आप मैथ ऑनर्स भी है ना, अगर मैथ ऑनर्स भी है तो आप भी वो चीज़ नहीं जानते होंगे। ठीक है, मैथ ऑनर्स में, क्योंकि ये क्षेत्र ही अलग है, ये क्षेत्र अलग है। अच्छे
डॉक्टर, इंजीनियर यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जॉब करते हैं तो वो भी यहाँ पे कोर्स करते हैं। बहुत व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, कितने प्राइवेट अमीन में काम करने के लिए, और कितने तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और कितने जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं वो चाहते हैं कि जब रिटायरमेंट लेंगे इस नौकरी से, जब हम छुटकारा पाएंगे, एक छुटकारा बोले तो रिटायरमेंट लेंगे, तो फिर उस चीज़ को क्या अपने गाँव में उस बिज़नेस को या उस सर्विस को स्टार्ट करेंगे। इसलिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी यानी स्टाफ करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे लग्गी, क्या लग्गी, ठीक है, लग्गी जो भी चलता है, लग्गी गुने 18, ठीक है, 18 नहीं तो ले लेते हैं, देखिए 1.5, ठीक है, सारा बताते हैं क्या चीज़ है, और भागा 12 का होल स्क्वायर गुने 20, होल स्क्वायर गुने 20, ये 1 कट्ठा का सूत्र है, ठीक है। इसमें देखिए लघी गुने हाथ, लघी गुने हाथ यानी एक लघी में कितना हाथ होता है, जितनी हाथ की लघी उतना, तो हाथ से गुना करेंगे, और एक हाथ में जो होता है 1.5 फीट होता है। अब इसको फीट में, वर्ग फीट में निकालना है, इसलिए इसको 12 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ से ये 12 से भाग नहीं देना है, ठीक है, जब इंच में रहता तो बस ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ है लघी गुने 1.5, ठीक है, लघी गुने 1.5, ठीक है। इस सूत्र पे आप बैठा दीजिए, गुने 20 कर दीजिए, निकल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो लघी गुने 1.5, तो लघी हो गया जितनी लघी है, कितनी हाथ की लघी चलता है, ठीक है, तो आपको जितनी हाथ की लघी चलता है लघी का मान यहाँ डालेंगे, और एक हाथ में 1.5 फीट होता है, 1.5 फीट से गुना करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, 20 से गुना करेंगे, वो 1 कट्ठा का मान स्क्वायर फीट में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए इस दोनों को गुना कीजिए आप, ठीक है, 6.5 गुने 1.5, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, गुना करना है, और 20 से गुना करना है, ठीक है। इस दोनों को गुना करके होल स्क्वायर करना है, और 20 से गुना कर देना है। जब इस दोनों को आप गुना करके होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपको 95.0625, ठीक है, आप गुने 20 करेंगे, ठीक है। और जब इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 1901.25, ठीक है। ये क्या आ गया, ये वर्ग फीट में निकला है, ये स्क्वायर फीट में है, क्या ये स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर फीट है, ठीक है, ये स्क्वायर फीट में कितना 6.5 हाथ की लघी का मान रखा है। और बोलिएगा कि सर अगर लघी का मान चेंज हो जाए तो वो भी एक चेंज करके भी देख लेते हैं, ठीक है, आखिर कितना आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, सब इस यहाँ देखिए, जिनको लिखना है स्क्रीनशॉट लेना हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको नोट वगैरह भी, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं तो नोट्स वगैरह बनाते हैं, और अच्छी बात भी है, नोट्स आप बनाइए अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 6.5 की जगह 5.5 हाथ की लगी ले लेते हैं, क्या 5.5 हाथ की लगी। तो देखिए बिहार में 1 कट्ठा ज़मीन में कितना वर्ग फीट होता है, यानी स्क्वायर फीट होता है, और लघी का मान 5.5 हाथ यानी 6.5 पे बनाए, अभी 5.5 हाथ के लेंगे, तो आके देखिए कितना का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो वही लघी सूत्र वही रहेगा, लघी गुने 1.5 का होल स्क्वायर गुने 20, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति इस सूत्र को फर्स्ट बार देखते होंगे, तो ये फर्स्ट बार नहीं है, मेरे यहाँ ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आपको बहुत सारे सूत्र आपको बताया जाएगा, जो मार्केट में बहुत सारे व्यक्ति पुराने तरीका से पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे, लेकिन यहाँ आधुनिक तरीका से, न्यू मॉडर्न तरीका से आपको पढ़ाया जाता है, जो आप घंटा 2 घंटा में काम करेंगे, आप 10 से 15 मिनट में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। लघी का मान कितना हो गया, 5.5 हाथ, 5.5 हाथ, ठीक है, गुने 1.5 का होल स्क्वायर और गुने 20, ठीक है। तो इस दोनों को गुना करके जब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये जो मान आ जाएगा आपको 68.0625 वर्ग फीट, ठीक है, इतना वर्ग फीट आ जाएगा, अब गुने ये 20 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये आ गया 1361.25
स्क्वायर फीट, क्या स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट। यानी देखिए कितना का अंतर आ गया। जब वहाँ पे आप निकालें 6.5 हाथ की लगी 1901.25 स्क्वायर फीट आया, और यहाँ पे जब आप 5.5 हाथ की सिर्फ लगी का मान चेंज करते हैं, हर चीज़ वही है, तो 1361.25 स्क्वायर फीट आता है। क्या 1361.25 स्क्वायर फीट। तो कहाँ 1901.25 स्क्वायर फीट और कहाँ 1361.25 स्क्वायर फीट, कितना का अंतर आ गया। तो इसी प्रकार अंतर देखने को मिलेगा। लघी का मान बढ़ेगा तो उस एरिया में घट्टा का एरिया ज़्यादा होता है, यानी एरिया ज़्यादा। लघी जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा। लघी का लंबाई बढ़ेगा तो वही 1 कट्ठा का ज़मीन का एरिया बढ़ेगा। और जहाँ पे मान लीजिए 4 हाथ की लघी चलता है, जहाँ तो यही जो है 720 स्क्वायर फीट यहाँ पे आ जाता है। कितना 720, ठीक है, 720 स्क्वायर, 1 कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट होता है। तो इसी प्रकार जो है पूरे अलग अलग इंडिया में देखेंगे, जहाँ गज पे, जैसे दिल्ली सब में जो गज लिया जाता है, गज पे ही ज़मीन का पैमाइश होता है, गज के हिसाब से दिल्ली में चलता है, कहीं डिसमिल पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ धूर कट्ठा बीघा का बात होगा ना, वहाँ पे आपको लघी की भूमिका मतलब लघी के मान पे ही निर्भर करता है, ठीक है। कहीं 5.5 हाथ की लगी, कहीं 6.5 हाथ की लगी चलती है। और बहुत सारे अमीन को ये पता नहीं है, जब उनको लगी का मान पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे लगी चलता ही नहीं है, पुराना चीज़, वो लगी पुराना चीज़ है, नहीं चलता। अरे जो भी अमीन है जो नहीं जानते उनको समझाना चाहते हैं। देखिए लघी का मान चलेगा तभी धूर कट्ठा का बात होगा। अगर लघी का मान नहीं चलेगा तो धूर कट्ठा मिट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि लघी के मान के हिसाब से ही धूर कट्ठा बनता है। और लघी की लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करता है कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होगा और 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होगा, या 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होगा। और कनमा का मान भी लघी के मान पे ही निर्भर करता है। लेकिन बहुत सारे अमीन को ये पता नहीं, जब पूछेंगे तो बोलेंगे ये सब नहीं चलता है। लेकिन वो उनको नॉलेज नहीं होने के कारण, आधा अधूरा कहीं से कुछ सीख जाने के कारण वो काम करने लगते हैं, फेमस हो जाते हैं अपने एरिया में, बहुत सारे उसको काम मिलते हैं, सब अच्छा अमीन भी उसको समझते हैं। लेकिन उसको अगर आप ये सब क्वेश्चन करेंगे, नहीं आता है समझिए, वो परफेक्ट उसके पास नॉलेज है ही नहीं, ठीक है, नॉलेज है नहीं, तो वैसे वो गलती भी करेंगे तो उनको कौन पकड़ेगा। गलती करेंगे उनको वही पकड़ सकता है अमीन को जो अमीन के क्षेत्र में कुछ नॉलेज रखता है, ठीक है। इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, अमीन में करियर बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, या खुद नॉलेज को इस क्षेत्र में नॉलेज रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप 1 साल का, 6 महीना का, 3 महीना का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर 1 ईयर का ही अक्सर मांग करता है, ठीक है। तो आप जो है 1 ईयर का करेंगे, ठीक है, या 6 मंथ का करेंगे। यहाँ लॉ जूझ की सारी सुविधाएं ऑफलाइन में रह के भी कर सकते हैं, और ऐप्स के माध्यम से लाइव घर बैठे कर सकते हैं। पूरे लाइव क्लास चलेगा। हम डायरेक्ट टीचर को अपने बातों से, आवाज़ से रोक के आप बोर्ड पे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं। वो क्लास रिकॉर्ड करके भी आपको दिया जाता है कि कभी भी क्लास मिस हो जाए या कोई कारणवश छूट जाए तो आप उसको बाद में मेंटेन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। 1 बार 2 बार 3 नहीं, 1000 बार भी आप उसको देख सकते हैं। 1000 से ऊपर जितना बार आप देख सकते हैं उतना बार आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से करेंगे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑल इंडिया में कहीं से भी है, इंडिया के कोई भी कोने से हैं, तो आप अगर विदेश से भी हैं तो ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट रहता है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ट्रेनिंग सेंटर सबसे खास बात है कि पूरे बिहार में अभी तक भारत सरकार की वेबसाइट पे, खासकर अमीन के क्षेत्र में, खासकर अमीन के क्षेत्र में अगर भारत सरकार की वेबसाइट पे अमीन ट्रेनिंग, अमीन कोर्स के साथ, भारत सरकार की वेबसाइट में अमीन ट्रेनिंग, अमीन कोर्स के साथ शो करने वाली मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी यही, ठीक है। आप अगर आपको जानकारी में है तो वो हमको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे वो कौन तरीका से करा रहे थे ट्रेनिंग नहीं पता हमको, लेकिन उसको सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट अमान्य कर दिया है, ठीक है। और ये चीज़, वो चीज़ जो है ना, आप अच्छा से, जो भी स्टूडेंट कहीं से किए होंगे तो उनको पता है। और ट्रेनिंग सेंटर को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे सही है या गलत है, ये जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर यही है, या कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिए या आप कॉल कर लीजिए, आपको सारा जानकारी
मिल जाएगा कैसे क्या चेक करना। जरूरी नहीं यहीं पे, आपको जहाँ से इच्छा है वहाँ से कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर को चेक किए बिना हम आपको तरीका बता देंगे कि कैसे आपको उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ही कीजिए, अन्यथा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन लीजिए कम से कम इसके बारे में। कोर्स फी क्या है, अभी ऑफ़र में चल रहा है, तो अभी देखिए ऑफ़र में चलता है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ऑफ़र है, क्या कैसे क्या कोर्स फी है, सारा चीज़ कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए। आप कम से कम इस चीज़ के बारे में पूछिए, करना या ना करना अलग सी बात है, इंक्वायरी करना वो आपकी काम है। वहाँ से बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा, इसलिए आपको इंक्वायरी करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। जय हिंद।